नमस्कार। मैं हूं कुनाक बजाज और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। आज हम जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो भारतीय सेना के अपने कार्यकाल में कई पुरस्कार और कई मेडल से सम्मानित है। साथ ही में उन्होंने अपना योगदान यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भी दिया है। 2017 में रिटायर होने के बाद 2018 में उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री के एडवाइजर के तौर पे काम करा और फिर 2019 में चंडीगढ़ एडवाइजरी कमेटी में नियुक्त हुए। तो आइए मिलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह से। सर, अगर हम अभी मिलिट्री का थोड़ा फंक्शन करने के तरीके में सीडीएस की जो जॉब ऐड हुई है, मतलब जॉब नहीं बोल के, अगर जो सीडीएस की जो पोस्ट ऐड हुई है, अगर हम उस उनको देखें तो कई लोगों का कहना था कि थोड़ा सीडीएस की पोस्ट को सीनियर बनाना चाहिए था आर्मी चीफ से और बाकी चीफ से, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्या ऐसा लगता है सबके रैंक बराबर होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? अगर हम वॉर वॉर जोन में हो कहीं पे और उस टाइम पे विचार ना मिलने की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो। देखिए, ऐसा है। सीडीएस के लिए मैं हमारी जो सरकार है उसको सलाम करता हूं। मतलब जो चीज इतने सालों तक नहीं हुई, इतनी गवर्नमेंट्स ने, इतनी पार्टीज ने जिसमें आनाकानी करते रहे, किया नहीं, वो इस सरकार ने कर दिया। और कर भी ऐसा दिया जिसकी हमको अपेक्षा भी नहीं थी। क्योंकि एक पूरा डिपार्टमेंट बना देना, सीडीएस को इतनी शक्ति दे देना, मैंने तो कभी नहीं सोचा। मैं आर्मी में बहुत सीनियर रैंक पे रहा, मैंने कभी बिल्कुल। ऐसी नहीं की थी। और कमेटियां ने भी ऐसी कोई वो नहीं थी, एक पूरा डिपार्टमेंट बना देना ये। और मैंने सुना ये सारा कुछ पीएमओ ने किया। तो हम पीएमओ को इसके लिए सलाम करते, इसमें कोई शक नहीं। बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सीडीएस आप 5 स्टार बना दो, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, बहुत साल पहले आपको शायद पता होगा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के पीए होते थे धवन, बाद में कैबिनेट मिनिस्टर बने। एक जॉर्ज होते थे, कैबिनेट मिनिस्टर भी उनको जाके सर करते। ऐसे ही पीएमओ में आज कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे डर लगता है नाम लेते हुए, पर सब जानते हैं कि शक्ति उनके हाथ में। तो अगर गवर्नमेंट सीडीएस की सपोर्ट कर रही है तो सारे जनरल, एयर चीफ मार्शल, एडमिरल सब जानते हैं कि शक्ति उसके हाथ। तो ऐसा तो कुछ नहीं है उसके आगे एक और स्टार लगा देने से, ऐसा कुछ नहीं। उसके हाथ में शक्ति है, सब समझते हैं। इतनी मैच्योरिटी लोगों में होती है। तो ये जो प्रिंसिपल है प्राइमस इंटर पास की बराबरी में सबसे बड़ा, सबसे पहल उसकी है। तो ये चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें और होनी है, जैसे कि थिएटर कमांड। अब आप देखिए, हम अगर चीन को एक मैसेज देना चाहें आज के संदर्भ में, तो हमको जो ही ये समस्या सुलझे, हमको जल्दी से जल्दी अपने 2 थिएटर कमांड बना देनी चाहिए। चीन को बता देना चाहिए कि हम आपको सीरियसली लेते हैं, हमने ये 2 थिएटर कमांड खड़े कर दिए, आप जो चाहे करें। और इस तरह के पहल हमको करनी चाहिए। साइबर स्पेस और स्पेशल फोर्सेस की जो एजेंसीज बनी है, इनको अपग्रेड करना चाहिए हमको। और हमारा जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है उसको ठीक करना पड़ेगा। और देखिए, एक सबसे बड़ी मैसेज ये खुशवंत सिंह ने बोला है कि आप नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर प्राइस टैग नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नेशनल सिक्योरिटी का भाव कम कर दो, ये सब्जी नहीं है। आप ऐसे नहीं कहने जा सकते कि यार थोड़ा भाव कम कर दो और झुंगा भी डाल देना, ये नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। और हम शायद इस विचार में फंसे हैं। अगर हम इस तरीके से अपनी जीडीपी को घटाते रहे तो चीन को चैता, चीन के मन में खुराफात पैदा हो। चीन शक्ति को पहचानता है। जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ जिस देश में शक्ति है उसी को सलाम किया जाता है। तो हमें देखिए, कुछ साल पहले भुट्टो ने बोला था कि चाहे पाकिस्तानियों को घास खानी पड़े, लेकिन पाकिस्तान एटम बम बनाएगा। तो क्या हम अपने लिए ये कह सकते हैं? हमें घास नहीं खानी पड़ेगी, चाहे हमको ज्यादा देने पड़े, लेकिन हम चीन के और पाकिस्तान के संदर्भ में जो हमको
चाहिए वो हासिल करेंगे। देखिए, आप हमें हमारा मिलिट्री इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब है सर। जो आप हम बजट में जो इन्वेस्ट है वो ज्यादा करना पड़ेगा। देखिए जी, आप विकास कर सकते हैं बिना सुरक्षा के, लेकिन सॉरी, आप सुरक्षा रख सकते हैं बिना विकास के, जैसे पाकिस्तान में चल, बट बिना सुरक्षा के आप विकास नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, सुरक्षा ही आप नहीं रहेगी अगर हमारे बॉर्डर ही सेफ नहीं है तो कैसे काम होगा। बिल्कुल। तो हमें अगर विकास करना है तो सुरक्षा होना जरूरी।